देखो बेटा मैं आपको बता रहा था पहला डिग्री 162 है, तो आपने ना उसने ये किया है कि यहाँ पे प्रोटेक्टर सीधा कर लिया ऐसे, ठीक है, नहीं यहाँ पे सीधा किया ऐसे, और इधर से गिनती शुरू कर दी तो 120 पे आ गया। फिर आपने उसने यहाँ पे सीधा किया प्रोटेक्टर, और यहाँ से गिनती शुरू करके ये 120 पूरा कर लिया, फिर बाकी जो 90 है वो बच गया। तो ये है बेटा। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टोटल एंगल होता है ना, या फिर जो एंगल बन जाते हैं, इसमें जो टोटल इसका निकलता है, इंसर्ट रो बिलो, टोटल, और ये बेटा 360 डिग्री अब यहाँ पे लिख लेंगे। इसका टोटल आप करो ना ज़रा, ये देखो 150 और 100, 250 हो गया, 250 और 20, 270 हो गया, 270 में 90 डालो तो 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ टोटल बेटा आपका आना चाहिए 360 डिग्री। लो मेरा बेटा 360 डिग्री हो गया। तो जब भी आप ये बनाना है, ये आपकी शर्त ये है कि ये टोटल 60 है, क्योंकि आपने 60 पे टोटल पे डिवाइड करना है, यहाँ टोटल आपका आना चाहिए था, सॉरी, इस को मैंने स्प्लिट सेल करता हूँ, 2 कॉलम बना देने मैंने उसके, ये लो बेटा। तो ये टोटल भी तो लिखना था ना यहाँ पे, तो ये 60 हो गया बेटा, ठीक है ना। ये आप खुद बना रहे हो यार टोटल। तो ये इन 3 वैल्यूज़ आपको गिवन थी, आपने इसका टोटल लिया 60, और फिर हर फ्रीक्वेंसी को 60 पे डिवाइड कर दिया। हर फ्रीक्वेंसी, ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेट मी राइट डाउन फॉर यू इन बेटर वे। थोड़ा सा इसमें मुश्किल ज़्यादा है, ये वही है ना, ये मैं यहाँ से डिज़ाइन उठाऊँगा, चलो ये पड़ा हुआ है, ये ऐसे करता हूँ। तो ये बेटा 60 को 25 को 60 पे डिवाइड किया, मैंने जगह बचाने के लिए पहले इस तरह से लिखा था। फिर बेटा इसको यहाँ से मैं लूँगा 20 बटा 60 करूँगा, ज़रब 360 करूँगा, ऐसे आपने लिखना है। तो पहले जैसे मैंने लिखा था थोड़े से इसमें समझने में मुश्किल थी, उसको आसान कर दिया। ये देखो हमने क्या किया, हर फ्रीक्वेंसी को 60 पे डिवाइड किया, ये देखो 60 पे 60 पे 60 पे, और 360 से आपने ज़रब दी। ये जो आपने 360 से ज़रब दी ना, ये दरअसल 360 डिग्री है बेटा, ये देखो। तो यहाँ मैं डिग्री लगा देता हूँ, पहले कहाँ से लगाई मैंने ये, तो डिग्री भी नहीं लगी हुई थी, मैं लगा देता हूँ कि ये डिग्री है बेटा। ये बेटा आपका प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह कोई परेशानी होगी तो आपने मुझे लाजमी बताना है बेटा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो मैं डिग्री वो से डाल रहा था, ये 0 से डाल रहा हूँ, पहले जैसे नहीं बन रही है। डिग्री कहाँ से आई हुई है, ये देखो ना थोड़ा, ये डिग्री क्या है, कहाँ से आई है, शायद यहाँ पड़ी हो डिग्री ये। चलो कोई बात नहीं, बस गुजारा हो गया, ठीक है बेटा। ये आपका, तो मैंने आपको बार चार्ट बनाया, मल्टीपल बार चार्ट बनाना सिखाया, और कंपोनेंट बार चार्ट बेटा बनाना मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने पाई चार्ट आपको बनाना सिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद है बेटा एक हिस्टोग्राम भी कर लेते हैं। ये आपके पास क्लासेस हैं, तो ये क्लास आपके पास हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस बेटा आपके पास होनी चाहिए। कौन सी क्लास होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव क्लास, जहाँ पे पहली खत्म हुई वहाँ से दूसरी शुरू होनी चाहिए। तो बड़ा आसान है बेटा, आपने ज़मीन पे यहाँ लिख लेना 30 40 50 60 70। ये देखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब 30 40 वाला जो बार है वो कितना ऊपर उठना है? 4। तो आपने 4 तक इसको ऊपर उठा दिया,
ऐसे यहाँ लाइनें लगा दें। ये 10 यहाँ पे 20 है तो 4 यहीं पे होगा ना, तो ये 10 से ज़्यादा था 11 हो गया। ये फिर आपने ये 50-60 वाले बार, ये देखो 50 से 22 तक उठाना है तो आपने ये बार को ऊपर उठाया, ये देखो 22 तक उठाया, इसको 30 तक उठाया, ये देखो 30 तक उठाया आपने, 60-70 वाले को, ये 60-70 वाले को, 70-80 वाले को कितना उठाना है आपने, 21 तक उठाया, और इसको बेटा आपने 10 तक उठाया, और इसको आपने उठाया 5 तक। अब ये बार चार्ट और हिस्टोग्राम में ये फ़र्क है, ये भी बार चार्ट ही होती है लेकिन बार जुड़े हुए होते हैं, देखो बार जुड़े हुए होते हैं, और डेटा क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम बार चार्ट नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम एक बार चार्ट ही होती है, बार जुड़े होते हैं। 12 की ऊंचाई जो है ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू के बराबर होती है बेटा, ठीक है। एक और हिस्टोग्राम की यहाँ पे मैं, हिस्टोग्राम बार चार्ट में क्या फ़र्क है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है बेटा हिस्टोग्राम, जो बार चार्ट जो होते हैं ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हिस्टोग्राम में एडजेसेंट बार होते हैं, जुड़े हुए बार होते हैं, और इसमें आइसोलेटेड बार होते हैं, फासले में बार होते हैं, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपने ये हिस्टोग्राम आपने जो देखी है, अगर आप एक छोटा सा बेटा काम कर लिया, ये मेरा बेटा वही डेटा है पहले वाला ही, 30 और 40 को जमा करो, 2 पे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 35। फिर 40 हर क्लास के में जो वैल्यूज़ हैं ना उनको जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ इसके पीछे भी एक झूठी क्लास ले लें आप अपनी तरफ से 20-30 ले, इससे भी आगे 100 90 100 ना 100 110 अपनी तरफ से, ये फिक्टिशियस क्लास मैंने ली, फिक्टिशियस पीछे ले लें, फिक्टिशियस क्लास आगे ले लें, तो उससे भी ये पॉइंट्स बना लें, मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी है देखो 25 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और ये जो आपने अपनी तरफ से बनाई थी 105 वाली, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अब बेटा आप हर मिड पॉइंट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी ले लें। 25 पे 0 है, 35 पे 4 है, ये देखो, ये देखो 25 पे 0 है, इस पे 4, ये इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे आपने ये जो आया ये देखो 75 पे कितनी है 21, तो आप यहाँ 75 लेंगे, 75 पे आपने 21 ऊँचाई ली, ठीक है। और फिर फुटे की मदद से इसको मिला दीजिए, देखिए नुक्कड़ बन रही छोटी सी, ये ऐसे फुटे से मिलाना है, यहाँ फुटे से मिलाना है, यहाँ फुटे से मिलाना है, यहाँ फुट से मिलाना है, यहाँ फुट से मिलाना है, यहाँ फुट से मिलाना है, ये फुट से मिला दिया। तो ये आपको इस तरह का जो ग्राफ आप बनाएंगे बेटा उसको आप पॉलीगॉन कहेंगे। और ये यही ग्राफ जो था, अगर आप इसको यहाँ पे ये नुक्कर ना बनने देते, ये कोने ना बनने देते, गुलाई में ज़रा मिला देते, तो इसी ग्राफ को हम बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व कह देते हैं। तो बनाने का तरीका वही है, पॉइंट लिया लेकिन स्मूथ कर्व से मिलाना है बेटा। देखिए हमने कोई कोना इसमें बनने नहीं दिया, यहाँ नुक्कर बनने के लिए हमने इसको थोड़ा गुलाई में कर दिया। तो ये बुलाते हुए बेटा हम ऐसे इसको ज़रा देख लेते हैं। अगला ग्राफ है आपका अजाइब। अजाइब जो होते हैं ना ये बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है ना, ये आपके पास देखो क्लास ये थी ना आपका, तो इसमें आपने अपर क्लास सॉरी अपर ही लेनी है, अपर क्लास मोटिव ले लेती हैं। तो 40-50 ये देखो अपर 40 है और 100 है, 40 से 100 तक आप चलेंगे। एक आपने पीछे से झूठी क्लास ले लेनी है, फ्रीक्वेंसी उसके 0 है, बाकी इसकी जमा होती हुई फ्रीक्वेंसी आपने बना देनी है, देना 4, ये जमा होती हुई फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप हर अपर क्लास के साथ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खींचेंगे और उसको अगर आप मिला देंगे, चाहे फ्री हैंड से मिला दें, अगर आप फ्री हैंड से नहीं मिलाते तो उसे आप कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप उसको फ्री हैंड से मिला देंगे, स्मूथली मिला देंगे, नुक्कर नहीं बनने देंगे, नुक्करें बन रही हैं छोटी छोटी सी, नुक्कर नहीं बनने देंगे तो उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। चाहे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो, दोनों को बेटा अजाइब बोलते हैं, OGIVE। इसको आपने कैसे बोल रहे हैं, अजाइब। ये बेटा इसका आखिरी ग्राफ था इसमें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है आपका वो हिस्टोग्राम का ग्राफ है। तो आज जो बेटा चीज़ें हमने पढ़ी वो ज़रा मैं आपको लिस्ट करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा, उसकी 2 एग्जांपल्स आपको कराई, एक इशारिये वाली, एक बगैर इशारिये के। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाना सीखा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल उस वक्त बनता है जब हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर दें। फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल उस वक्त बनता है जब आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएँ, पहली फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद पहली 2 जमा करके, फिर पहली 3 जमा करके, फिर 4, ऐसे करके अगर आप लिख देंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप रिलेटिव कम्युलेटिव में बदल सकते हैं, और अगर रिलेटिव है उसको कम्युलेटिव रिलेटिव में बदल सकते हैं। रिलेटिव कम्युलेटिव या कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ग्राफ में बेटा फिर हमने बनाया बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, फिर कंपोनेंट बार चार्ट, और उसके बाद हमने बनाया पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद हम गए हिस्टोग्राम पे, हिस्टोग्राम के बाद हमने पॉलीगॉन बनाई, पॉलीगॉन के बाद फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई, फ्रीक्वेंसी कर्व के बाद हमने अजाइब बना ली। तो दैट्स ऑल बेटा, ये आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। तमाम एग्जांपल्स को बेटा ये आपके 3 लेक्चर